बाजार की धूल भरी गली में एक जर्जर रेहड़ी पर शकुंतला बाई सावधानी से अंडों की पेटियां व्यवस्थित कर रही थीं। उनके चेहरे पर थकावट की लकीरें थीं, लेकिन रोजगार की जुझारूपन उनकी नजरों में चमक रही थी। उनकी एकमात्र संतान उसी क्षेत्र में कलेक्टर के उच्च पद पर नियुक्त थी, लेकिन प्रशासनिक व्यस्तताओं में वो ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसकी मां किस परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही है। और आज उनकी मां के जीवन में ऐसा कुछ घटित होने वाला था जो उनकी आत्मा को कंपा देगा। शकुंतलाबाई शांतिपूर्वक अंडे विक्रय में व्यस्त थीं कि अचानक एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम विजय शर्मा था, बुलेट मोटरसाइकिल पर आ धमका। उसने वाहन किनारे खड़ा किया और क्रोधित स्वर में फटकारा, तुम्हारी मजाल कैसे हुई रोड के किनारे अंडों की रेहड़ी सजाने की? तुम्हारी वजह से यहां ट्रैफिक जैम हो सकता है, फौरन अपनी रेहड़ी समेटो। इतना बोलकर सब इंस्पेक्टर अचानक आवेश में आगे बढ़ा और रेहड़ी पर जोरदार किक जड़ दी। अंडों की पेटियां उठाकर धरती पर पटकने लगा, जिससे दर्जनों अंडे चटक कर चारों ओर फैल गए। फूटे अंडों की दुर्गंध वायु में घुलते ही राहगीर ठिठक कर दृश्य का अवलोकन करने लगे, जिससे सब इंस्पेक्टर और उत्तेजित होकर चीखा, क्या ये तुम्हारे पूर्वज की सड़क है जहां जी में आया दुकान लगा ली? अगर व्यापार करना है तो निर्धारित स्थान पर करो। शकुंतलाबाई मौन रहकर उसकी कटु बातें सुनती रहीं, निरादर सहती रहीं। उनकी आंखों में नमी थी, किंतु बिना मुखर हुए धरती पर बिखरे कुछ शेष अंडे संग्रह करने लगीं। जनसमूह में उपस्थित लोग मात्र मनोरंजन कर रहे थे। ना किसी ने विरोध किया, ना किसी ने सहायता प्रदान की। जनसमूह में एक युवती थी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोकप्रिय थी। उसने स्मार्टफोन निकाला और संपूर्ण घटनाक्रम को कैद करने लगी। सब इंस्पेक्टर निरंतर उन्हें डपट रहा था, लज्जित कर रहा था, और लोग केवल मुस्कुराते देखते रहे। शकुंतलाबाई अंतर्मन में विचार कर रही थीं, यदि पुत्री को यह सब ज्ञात हो गया तो अज्ञात क्या अनर्थ हो जाएगा। काश उन्हें ये कभी मालूम न पड़े, अन्यथा आंधी आ जाएगी। नेत्रों में अश्रु संजोए कुछ बचे अंडे वापस रेहड़ी पर रखकर वे रेहड़ी खींचते हुए धीरे धीरे निवास की दिशा में अग्रसर हुईं। इधर जिस युवती ने क्लिप बनाई थी उसने घर लौटकर उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। शीर्षक में अंकित किया, इस वृद्ध महिला की कोई भूल नहीं थी, फिर भी सब इंस्पेक्टर ने अंडों से लदी पेटियां उठाकर भूमि पर दे मारी और सड़क पर उपस्थित जनता के मध्य उसे अपमानित किया। क्या यह उचित है? क्लिप शीघ्र ही प्रसारित हो गई। लोग साझा करने लगे, टिप्पणियां करने लगे। प्रत्येक व्यक्ति इस कृत्य को अनुचित ठहरा रहा था। कुछ समय पश्चात यह क्लिप प्रिया के फोन में पहुंची। क्लिप देखते ही उसका रक्त उबल पड़ा। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। जनता के समक्ष लांछित किया गया, मारपीट तक की गई। प्रिया ने तत्क्षण क्लिप अपने डिवाइस में सहेजी और मन में दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मां के साथ जो अत्याचार हुआ उसे मैं सहन नहीं करूंगी। उसे उसकी हैसियत याद दिलानी होगी। प्रिया ने अपनी यूनिफॉर्म उतारी और हरे रंग का कुर्ता पाजामा धारण कर लिया। अब वह एक साधारण ग्रामीण युवती प्रतीत हो रही थी। अपनी वाहन में सवार होकर कुछ ही घंटों में निवास पहुंच गई। निवास पहुंचते ही उसने द्वार ठोका। शकुंतलाबाई उस समय रसोई में सब्जियां छील रही थीं। द्वार की ध्वनि सुनकर उन्होंने पुकारा, कोनु है? मैं हूं मां, प्रिया आई हूं आपसे भेंट करने। स्वर सुनते ही शकुंतलाबाई के हाथ स्थिर हो गए। नेत्रों में आर्द्रता छा गई। उनके मन में भय भी था कि कहीं प्रिया को इस प्रसंग की जानकारी तो नहीं हो गई। वह जानती थी कि उनकी संतान कितनी सत्यनिष्ठ और दृढ़ हैं, अपनी मां के लिए कुछ भी कर गुजरेंगी। उन्होंने शीघ्र द्वार उद्घाटित किया। सामने खड़ी संतान को देखते ही मां बेटी आलिंगनबद्ध हो गईं, मानो वर्षों की दूरी क्षण भर में विलीन हो गई हो। शकुंतलाबाई ने प्रश्न किया, बेटी तू कुशल तो है? कितने समय पश्चात आई है? तू तो इस मां को विस्मृति कर चुकी थी। प्रिया ने उत्तर दिया, मां ऐसी बात ना कहो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। मैं कार्यालय की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती कि तुमसे संवाद की भी अवकाश नहीं मिलता। मां ने कहा, अच्छा पहले भीतर आओ। तो प्रिया रसोई में गई और सब्जियां देखकर बोली, मां आप विश्राम कीजिए, भोजन मैं तैयार कर देती हूं। अल्प समय में भोजन पूर्ण हो गया। मां बेटी ने एकत्र बैठकर आहार ग्रहण किया और फिर संवाद आरंभ हुआ। प्रिया ने सीधा प्रश्न किया, मां आपके साथ जो घटित हुआ आपने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? यह अत्यंत अनुचित है। मैं उस सब इंस्पेक्टर को निलंबित करवाकर ही शांत होऊंगी। उसने विधि के विरुद्ध आचरण किया है और मैं उसे दर्शाऊंगी कि विधि की शक्ति क्या होती है। शकुंतलाबाई ने भयभीत स्वर में कहा, बेटा छोड़ो, पुलिसकर्मी है, क्या हो गया यदि उसने ऐसी बातें कर दी, जाने दो। प्रिया ने दृढ़ता से कहा, नहीं मां, आप मौन रहिए, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है।
उसने जो किया उसकी दंड उसे अवश्य भुगतनी होगी। इतना कहकर प्रिया ने नीले रंग का कुर्ता पायजामा पहना, साधारण ग्रामीण युवती की भांति सज्जित हुई और सीधे पुलिस स्टेशन की ओर प्रस्थान किया। ये वही स्टेशन था जहां सब इंस्पेक्टर विजय शर्मा नियुक्त था। स्टेशन पहुंचकर उसने देखा विजय वहां अनुपस्थित था। केवल कुछ कांस्टेबल और एएसआई राजेश कुमार वहां विराजमान थे। प्रिया सीधे एएसआई राजेश कुमार के समीप गई और बोली, मुझे सब इंस्पेक्टर विजय शर्मा के विरुद्ध शिकायत दर्ज करानी है। उन्होंने मेरी मां के साथ रोड पर अभद्रता की, अंडों की रेहड़ी क्षतिग्रस्त की और सभी अंडे भूमि पर फेंक दिए, मारपीट की और जनता के समक्ष लज्जित किया। मैं चाहती हूं कि उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही हो। राजेश कुमार आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या सब इंस्पेक्टर विजय शर्मा के विरुद्ध शिकायत? और तुम कौन होती हो शिकायत दर्ज कराने वाली? क्या तुम उस वृद्ध महिला की संतान हो? तुम्हें लगता है कि मैं अपने सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध शिकायत स्वीकार कर लूंगा? उन्होंने कोई अनुचित नहीं किया, और यदि मारपीट भी की तो क्या? वो रोड पर रेढ़ी लगाकर अंडे विक्रय कर रही थीं। गलत तो वही थीं। प्रिया की नेत्रों में क्रोध प्रज्वलित हो उठा। देखिए, हमें विधि न सिखाइए। हमने विधि का अध्ययन किया है और भली भांति जानते हैं कि इसमें क्या अंकित है। मैं वही विधि की सहायता से उसे दंड दिलवाऊंगी। यदि आपने शिकायत दर्ज नहीं की तो मैं आपके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करवाऊंगी। राजेश कुमार स्तब्ध रह गया। यह साधारण सी युवती, युवान ग्रामीण युवती, इतनी दृढ़ता से और निर्भीक होकर संवाद कर रही थी मानो कोई विशाल शक्ति उसके पृष्ठभाग में हो। वो बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी सामर्थ्य कि हमें निलंबित करवाओगी? हम चाहें तो अभी तुम्हें हिरासत में ले सकते हैं। प्रिया ने उसकी नेत्रों में सीधा दृष्टि डालते हुए कोई उत्तर नहीं दिया, बस हल्की स्मित के साथ आसन पर विराजमान रही। किंतु उसकी मौनता ने वातावरण को और गंभीर कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने सोचा, ये युवती भयभीत क्यों नहीं हुई? वो पुनः घर जा, मौन क्यों हो? उत्तर दो। प्रिया ने शांत किंतु शीतल स्वर में कहा, समय आने पर सब ज्ञात हो जाएगा, और जब ज्ञात होगा तब तुम्हें क्षमा याचना का भी अवसर नहीं मिलेगा। उसकी नेत्रों की दृढ़ता देखकर सब इंस्पेक्टर क्षण भर के लिए हड़बड़ा गया, किंतु अपनी दंभ बनाए रखने के लिए हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे बड़ी सिनेमाई संवाद बोलती हो, बाहर निकलो यहां से। इतना संवाद हो ही रहा था कि तभी सब इंस्पेक्टर विजय शर्मा भीतर प्रवेश किया और युवती को देखकर हल्की स्मित के साथ प्रश्न किया, क्या मामला है? क्या करने आई हो? वो सीधे प्रिया के समक्ष खड़ा हो गया। प्रिया के मन में क्रोध का तूफान था। यदि वो विधि की मर्यादा न मानती तो उसी क्षण उसे तमाचा जड़ देती, किंतु वो विधि की संरक्षक थी और अपनी पहचान गुप्त रख कर आई थी, इसलिए केवल बोली, स्मरण रखना, मैं तुम्हें निलंबित करवा कर रहूंगी। तुम्हें विधि में रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरे वचन तुम्हारे लिए अत्यंत भारपूर्ण सिद्ध होंगे। इतना सुनते ही सब इंस्पेक्टर विजय क्रोध से लाल पीला हो गया और प्रिया को एक झापड़ मारते हुए बोला, आखिर तू होती कौन है मुझे निलंबित करने वाली? इतना कहकर उसे धक्का देकर स्टेशन से बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर भीतर खड़े सभी सिपाही प्रिया पर हंसने लगे और बोले, बड़ी आई थी अंडे बेचने वाली दरिद्र की संतान सब इंस्पेक्टर को निलंबित करने। देखो कैसे सिर झुकाकर जा रही है, और वह स्वयं से प्रतिज्ञा करती है कि वह इन्हें नहीं छोड़ेगी। अगली प्रभात का दृश्य पूरे नगर के लिए आश्चर्यजनक था। सूर्य की प्रथम किरणों के साथ ही मार्ग पर सायरनों की ध्वनि गूंज उठी। 2 पुलिस वाहन सबसे अग्रिम पंक्ति में रास्ता प्रशस्त करते हुए अग्रसर थे। उनके पश्चात काले कांच वाली राजसी कलेक्टर की गाड़ी और उसके ठीक पीछे 2 अन्य पुलिस वाहन सुरक्षा वलय में थे। जैसे ही काफिला स्टेशन के प्रधान द्वार पर ठिठका, वाहनों के द्वार एक साथ उद्घाटित हुए। कलेक्टर प्रिया पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ चमकदार क्रीम रंग की सरकारी यूनिफॉर्म में, टोपी सिर पर सुसंगत, वाहन से अवतरित हुईं। उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दोनों पार्श्व में खड़े हो गए। स्टेशन के बरामदे में खड़े वही सिपाही जो कल तक उस पर हंस रहे थे, अब इस दृश्य को देखकर मानो पत्थर की मूर्तियां बन गए। उनके पैरों तले धरती सरक गई, नेत्र फैले हुए रह गए और मुख सूख कर पूर्णतः मौन हो गए। और सब इंस्पेक्टर विजय अपने डेस्क पर बैठा कुछ दस्तावेजों का अवलोकन कर रहा था, और वैसे ही राजेश कुमार उसके निकट खड़ा था। उन्हें जरा भी अनुमान नहीं था कि आज उन दोनों का सबसे कष्टदायक दिवस आने वाला है। प्रिया ने बिना किसी की ओर दृष्टि डाले सीधी मापी चाल में स्टेशन के भीतर पग रखा। उनकी यूनिफॉर्म की चमक और चारों ओर गूंजता स्तब्धता थी। चेहरा स्पष्ट बता रहा था कि आज यहां कुछ परिवर्तन होने वाला है। प्रिया की दृष्टि सीधी विजय पर स्थिर हुई। विजय ने उसे देखते ही स्तंभित होकर खड़े हो गया। चेहरे की कांति उड़ चुकी थी। उसके मस्तिष्क में कल का दृश्य पुनः घूम गया। वही युवती
जिसे उसने इस स्टेशन से धक्के देकर बाहर निकाला था, लज्जित किया था, अब वही युवती आज इस स्टेशन में कलेक्टर बनकर उपस्थित थी। विजय शर्मा और राजेश कुमार के पास कोई उत्तर नहीं था। वे केवल नीचे दृष्टि डाले खड़े थे। प्रिया ने कहा, आपने एक प्रशासनिक अधिकारी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है। आपने जिस प्रकार मेरी माताजी के साथ आचरण किया वह अमानवीय और अक्षम्य है। प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारे विरुद्ध आंतरिक जांच की जाएगी और मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें कठोरतम दंड मिले। विजय गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी सेवा समाप्त हो जाएगी, मैं निर्धन व्यक्ति हूं। प्रिया ने उसकी एक न सुनी। जब आप मेरी मां को आघात कर रहे थे तब आपको स्मरण नहीं आया कि वे निर्धन हैं? जब आप उनकी परीक्षा को कुचल रहे थे तब आपको करुणा नहीं आई? प्रिया ने उसी समय अपने निकट खड़े एसपी से कठोर लहजे में कहा, एसपी साहब, अभी के अभी सब इंस्पेक्टर विजय शर्मा और राजेश कुमार को निलंबन के निर्देश जारी करें। एसपी ने बिना क्षण गंवाए दस्तावेज मंगवाए, निर्देश अंकित किए और तत्क्षण हस्ताक्षर कर दिए। निर्देश सुनते ही विजय और राजेश का चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया ने आगे कहा, यूनिफॉर्म उतारो और अपनी सेवा रिवॉल्वर समर्पित करो। स्टेशन में उपस्थित सभी की दृष्टियां उसी पर केंद्रित थीं। भारी पगों से विजय और राजेश ने यूनिफॉर्म के तारे खोले, बेल्ट उतारी और रिवॉल्वर मेज पर रख दी। उसी क्षण उन्हें स्टेशन से निष्कासित कर दिया गया। यह समाचार वनाग्नि की भांति पूरे नगर में प्रसारित हो गया। बाजार के व्यापारी, मोहल्ले के निवासी सभी को ज्ञात हो गया कि वही सब इंस्पेक्टर विजय, जिसने रोड किनारे अंडे विक्रय कर रही शकुंतला बाई को लज्जित किया था, आज निलंबित हो गया है। लोगों के चेहरों पर तृप्ति और आनंद स्पष्ट झलक रहा था। सभी ने कलेक्टर प्रिया की साहस और न्याय की लड़ाई की भरपूर प्रशंसा की। शकुंतला बाई की नेत्रों में भी दीप्ति आ गई। उन्हें अनुभव हुआ जैसे उनके साथ हुए निरादर का प्रतिशोध प्राप्त हो गया हो। प्रिया ने मां के साथ कुछ दिवस व्यतीत किए और अपनी मां को अपने साथ लेकर अपनी तैनाती पर प्रस्थान कर गई। प्रिया ने स्थानीय पुलिस को कठोर निर्देश दिए कि पूरे क्षेत्र में लघु व्यापारियों और रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को संरक्षण प्रदान किया जाए और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उनके साथ दुराचार करने की हिमाकत न करे। सब इंस्पेक्टर विजय शर्मा के विरुद्ध आंतरिक जांच आरंभ हुई। जांच में उसके विरुद्ध पुष्ट प्रमाण प्राप्त हुए। परिणाम स्वरूप उसे सेवा से पृथक कर दिया गया और उस पर दांडिक मुकदमा भी संस्थापित कर दिया गया। उसने अपनी भूल स्वीकार की, किंतु तब तक अत्यधिक विलंब हो चुका था। यह कथा मात्र एक सब इंस्पेक्टर के निलंबन की नहीं थी, यह न्याय की विजय की कथा थी। ये एक संतान के अपनी माताजी के प्रति अटल स्नेह, साहस और सत्य के लिए अडिग संघर्ष का प्रमाण थी। यह घटना पूरे नगर के लिए एक पाठ बन गई कि यूनिफॉर्म का वास्तविक आदर तभी है जब उसे सत्यनिष्ठा और जनसेवा के लिए धारण किया जाए। सत्ता का दुरुपयोग कभी सफल नहीं होता और अंत में सत्य और न्याय की ही विजय होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा रोचक लगी हो तो इसे साझा करें और अपनी राय अवश्य व्यक्त करें।